गुड इवनिंग दोस्तों। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। इसके पीछे के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्वेश्चन अपने पास, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को दोस्तों एक परिमाप दे रखा, अपने को एक पार्क का, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो अपने को वहाँ से देखना लंबाई और चौड़ाई अपने को फाइंड आउट करनी है, अगर वो संभव है या नहीं संभव है वो पार्क बनाना। तो देखते हैं फिर। जैसे वो पार्क अपने पास, ये पार्क अपने पास जिसका क्षेत्रफल ये तो अपने को दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। और परिमाप का दोस्तों अर्थ होता है जहाँ से चले वहीं पे वापस आना। ये परिमाप होता है। बॉर्डर बॉर्डर पे चलते हैं, ये बॉर्डर बॉर्डर। जैसे इसमें परिमाप कितना दे रखा, 80 दे रखा, तो यहाँ से देखो 20, जैसे 20 20 20 ऐसे यहाँ से चले, यहीं पे घूम के और यहीं पे आ जाएं। ये परिमाप होता है। और अंदर जो कुछ भी एरिया होता है अंदर का, तो वो अपने पास एरिया होता है, क्षेत्रफल बोलते हैं। तो परिमाप का अर्थ समझ गए आप। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अंदर वाला, और परिमाप कॉर्नर कॉर्नर, यहाँ से चले और वापस वहीं पे आ जाएं, तो वो उसका परिमाप होता है। तो अपने पास परिमाप दे रखा 80 मीटर और क्षेत्रफल अपने पास दे रखा 400 मीटर। इन दोनों की सहायता से हम लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले देखते हैं, मानना पड़ेगा अपने को लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि अपने को आवश्यकता पड़ेगी इसकी। तो माना अपने पास लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर अपने पास x है। ऐसे ही चौड़ाई हमने मान लिया y है। तो अपने पास ये अपने पास जैसे आयत हो गया, तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आयत का परिमाप, आयत का परिमाप अपने पास होता है 2l+b। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये l+b कहाँ से आया? ये लंबाई l और ये भी लंबाई l, ये b और ये b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये l परिमाप का क्या बताया था, एक बिंदु से चल के वहीं वापस आना। तो इस बिंदु से हम चले तो ये l, फिर ये b, फिर यहाँ से l, फिर अपने पास यहाँ से b। तो अपने पास कितने l हो गई? 2l। कितने b हो गए? b को बोलते हैं विड्थ, चौड़ाई। तो b अपने पास हो गए 2b। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है अपने पास? 2 2 2 कॉमन, तो ये l और ये अंदर से क्या है? b। तो यही फॉर्मूला अपने पास बन के आया है यहाँ से। तो आयत का परिमाप कितना होता है? 2l+b। अब दोस्तों एक्चुअल में अपने पास l+b ये क्या है? ये लंबाई, इसको माना हमने x, और चौड़ाई को हमने क्या माना है? y। तो यहाँ पे आयत का परिमाप अपने पास x + y और ये 2। तो अपने पास टोटल कितना दे रखा परिमाप? 80। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b। l की वैल्यू हमने यहाँ से x की रखी और b की वैल्यू यहाँ से अपने y रखी, और टोटल अपने पास दे रखा है 80 मीटर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम, तो 2 इसके नीचे जाएगा, तो x + y बराबर अपने पास क्या आएगा? x + y 2 डिवाइड में जाएगा तो 40 बचे। और यहाँ से कोई भी एक वैल्यू x या y, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से हमने, तो 40, और राइट साइड में जाएगा y, तो 40 - y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ली, ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे। अब क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे हम। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? ये और ये आपस में गुणा होता है। परिमाप चारों बॉर्डर, और क्षेत्रफल देखना हो तो कोई भी ये 2 साइड लेनी, ये 2 साइड ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, या फिर ये दोनों ले सकते हो। तो कोई भी ये l और b को गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो l और b को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और l × b। अब l b तो अपने पास है नहीं, l और b। l की यहाँ वैल्यू अपने पास, लंबाई को हमने माना x, तो x गुणा
बी की वैल्यू अपने पास, बी को हमने क्या माना, वाई। ये दोस्तों गुणा का चिन्ह है, ये थोड़ा अक्स बड़ा लिख देते हैं। इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल अपने पास एक्स गुणा वाई लिख दिया हमने, एल गुणा बी, और दे कितना रखा अपने को क्वेश्चन में, 400, 400, तो हमने यहाँ से लिखा 400। अब एक्स और वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है 400, सॉरी 240 माइनस के वाई, मल्टीप्लाई में वाई की वैल्यू यहाँ से वाई रहेगा इक्वल टू 400। इसे सॉल्व करेंगे, 40 को वाई के साथ गुणा करेंगे तो 40 के वाई, माइनस वाई को वाई के साथ करेंगे तो वाई का स्क्वायर, इक्वल टू का चिन्ह और इज इक्वल टू 400। अब अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ से दोस्तों इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो इक्वल टू 0, यहाँ से 400 और यहाँ से माइनस के वाई अपने पास किस में हो गई, प्लस के वाई, और ये माइनस के 40 वाई। अब इसे लिखते हैं वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई प्लस के 400 और इक्वल टू अपने पास क्या है 0। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 400 का हम फैक्टर बनाएंगे तो 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो दोस्तों ये तो 20 का स्क्वायर बन रहा है। इसके क्या करते हैं, पहला और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पे तो अपने पास कितना आ जाए 400, घटाने या जोड़ने पर अपने पास आने जाए 40। तो 20 को स्क्वायर तो अपने पास 400 हो गई। क्या 20 और 20 जोड़ने से अपने पास 40 बन रहे हैं, बन रहे हैं, और दोनों ही माइनस के, क्योंकि माइनस और माइनस जोड़ेंगे तभी तो 40 बनेंगे। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस के 20 और वाई साथ में चलेगा, माइनस के 20 और वाई प्लस यहाँ से अपने पास हो गए 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अपने पास क्या कॉमन आ रहा दोनों में से, वाई, तो वाई माइनस के 20 और यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा है 20, क्योंकि ये दोनों सेम बनेंगे अपने पास। तो यहाँ से वाई और माइनस भी बाहर कॉमन लिया तो अपने पास अंदर का चिन्ह चेंज होगा अपने पास, तो माइनस के, और 20 का भाग इसमें लगाएंगे तो अपने पास आएंगे 20 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस 20, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से वाई बचा और यहाँ से माइनस के 20 बचा इक्वल टू 0। अब दोनों को y इक्वल टू 0 रखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, y बराबर 20, y माइनस 20 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y बराबर 20, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से कितना है अपने पास 20। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू दोस्तों कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, तो x बराबर अपने पास क्या था, x बराबर 40 माइनस वाई, तो x बराबर 40 और y की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी है 20, तो 20, तो x बराबर 40 में से 20 घटाएंगे अपने पास कितनी बचेंगी 20। और हमने माना क्या था दोस्तों, यहाँ से y की वैल्यू 20, y को क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास चौड़ाई आ गई, और लंबाई कितनी आ गई, लंबाई को हमने x माना था, तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई 20, तो ये लंबाई, तो लंबाई की वैल्यू अपने पास 20 और चौड़ाई की वैल्यू अपने पास आ गई 20। यही दोस्तों अपना फाइनल आंसर है। और ये बनाना पार्क बनाना संभव हो क्या, लंबाई और चौड़ाई सब में इक्वल आ रही है अपने पास, तो बनाना अपने पास संभव है। देखो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 20 है, ये अपना फाइनल आंसर दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।